हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। कैसे हो? सभी बढ़िया? दीप कोदारा सर और अचीवर्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। भाई अपना जो जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था, ठीक है, 2 पेपर हुए थे आज मॉर्निंग शिफ्ट में। उसमें जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, उसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो एक तो 18वां नंबर जो सवाल है यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? देखो, ये कह रहा है ये जो साइन है ना, ये जो साइन अपन ने रोड साइन करे थे ना, उसके अंदर सारा था। ये जो साइन है ना, ये किसको शो करता है बच्चों? ये कर रहा है स्लाइड सड़क बाएं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका थोड़ा सा ना बाएं ओर स्लाइड होकर के जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। आगे बच्चों, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मोटर व्हीकल एक्ट MVA, इसका मतलब है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, 1988। इसके बाद बच्चों, आप जिस वाहन को चला रहे हैं उसका आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए आपको ना ट्रैफिक रूल, उसके साइन और उसके जो नियम है, ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक रूल आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है, ये जो ऐसे मैंने देखो कितनी बार आपको पढ़ाया है ऐसे करके, और ऐसे जो 50 लिखा होता है इसका मतलब ये स्पीड लिमिट होती है कि 50 किलोमीटर की से अधिक गति पर आप लोग ना चलाएं। आगे कह रहा है ट्रैफिक लाइट्स जो होती है वो कैसी होती है बच्चों? वो लाल होती है, हरी होती है और पीला होता है। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद ये आगे टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आगे। ठीक है, उसके बाद अपने आएंगे आगे 38 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। ये जो पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है अपना, 38। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ये कह रहा है इनमें से कौन सा है जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो एज ए पोल्यूटेंट काम करता है? तो बच्चों लाइकेन होता है ना। लाइकेन होता है जो एज ए पोल्यूटेंट बताता है अपने को, जो कितनी बार क्लास में मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, लाइकेन्स क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? लाइकेन। ये कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पे जो अपने ऊपर असर जो पड़ता है ना, वो पड़ता है बच्चों इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर बच्चों जो कान होते हैं ना, कान कान के अंदर जो पर्दे पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, इसको बोलते हैं टिनिटस, है ना। ये कह रहा है यदि पर्दे हमें गर्मी में अधिक गर्म और ये ना हो बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगला कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व महासागर में अपूर्णीय सीमित को क्या करता है बच्चों? अपूर्णीय स्थिति के कारण पारिस्थितिकी के कार्य में महत्वपूर्ण सीमित कारक है, तो बच्चों फास्फोरस। ठीक है, इससे वजह एल्गल बूम जो आ जाता है उसकी वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा महानगरों का जो वेस्टेज होता है वो किस कैसे इसको क्या किया जाता है? जिस तरह दिल्ली वगैरह है, आपने देखा ही होगा दिल्ली के बाहर की साइड में क्या है, लैंडफिल। कितनी बार मैंने आपको कराया कि लैंडफिल होते हैं, उसके अंदर जमीन पे जो कचरा होता है उस कचरे को डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, लैंडफिल बोलते हैं बच्चों। आमतौर पर कांच के बर्तन में वर्षा के जल क्यों नहीं इकट्ठा करना चाहिए बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा कि कांच के बर्तन में जो वर्षा का जल जो पानी के ना पीएच वैल्यू को प्रभावित करता है। ये भी मैंने एमसीक्यूज वाले जो आपको करवाई हुई है मैराथन, उसमें से ही पूछा गया प्रश्न। अगला जो कह रहा है भारत की जो जल संभार प्रबंधन नीति है बच्चों, ये है ना, वाटरशेड मैनेजमेंट है, ये किसके लिए बच्चों? तो ये सोयल कंजर्वेशन के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है जो सैनिटरी लैंडफिल्स होती है उसके अंदर जो पदार्थ टूटता है तो उसमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है बच्चों? तो मीथेन गैस निकलती है। पृथ्वी के द्वारा सौर ऊर्जा को रेडिएशन की फॉर्म में लिया जाता है बच्चों, रेडिएशन आती है सौर ऊर्जा से, ठीक है, उसकी फॉर्म में लिया जाता है। अगला है भाई ओडम के अनुसार पौधे की जो सतह बच्चों, इसके अंदर आएगा आपको 1500 किलो कैलोरी, है ना, 1500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे। बनाता टोटल 3000 है, लेकिन वो एब्जॉर्ब करने की बात कर रहा है, कितनी अवशोषित करता है ना। बनाता 3000 है लेकिन अवशोषित कितनी करता है बच्चों? तो अवशोषित करता है 1500। ठीक है, 1500 किलो कैलोरी, यानी 50% जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये अपने कुछ सवाल थे जो कि अपने पूछे गए थे। ठीक है, अब हो गया होगा सारा मेरे ख्याल से, तो है ना। हाँ जी बिल्कुल, आगे हरियाणा जी के आगे आपकी। तो ये बहुत आसान से सवाल थे, आप लोग मैराथन देख लीजिएगा। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल पेपर आया नहीं था, आसान पेपर था, ठीक ठाक पेपर था। तो आई होप कि आपने सबने कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।